Please subscribe my channel and click bell button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के हवाले से कि पेंशन कैसे बनती है, पेंशन का फार्मूला क्या है, आपकी पेंशन सही बनी है या नहीं, रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पेंशन रिफॉर्म्स होने के बाद पेंशन के लिए बहुत से रूल्स और चीज़ों को तब्दील कर लिया गया है। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देख लीजिए क्योंकि आखिर में सवाल जवाब भी करेंगे और आम लोगों की मिसालों से भी आपको समझाएंगे ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अहम पेंशन अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहली चीज़ नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम ये समझते चलें कि पेंशन होती क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पेंशन है क्या। दरअसल पेंशन हुकूमत की तरफ से रिटायरमेंट के बाद माहाना दी जाने वाली एक रकम है और ये रकम सर्विस के दौरान किए गए काम का सिला है, बुढ़ापे का सहारा है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन याद रखें, पेंशन खैरात नहीं है, ये आपका हक है। नाज़रीन, पेंशन किन लोगों को मिलती है? अब इसमें दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। पेंशन उन मुलाजमीन को मिलती है जो सरकारी मुलाजिम हो, जिन्होंने कम अज़ कम 10 साल जो है सर्विस का दौरानिया मुकम्मल किया हो या सर्विस की हो, जो रिटायर हुए हों या इंतकाल कर गए हों। अगर मुलाजिम फौत हो जाए तो उसको फैमिली पेंशन कहा जाता है, जो बेवा या बच्चों को मिलती है, और जो मुलाजिम खुद लेता है रिटायरमेंट के बाद उसको सिंपल लफ्ज़ों में पेंशन कहा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो इसी से रिलेटेड है, क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है। अब इस अहम पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस से क्या मुराद है। नाज़रीन, क्वालिफाइंग सर्विस वो साल हैं जो हुकूमत पेंशन के लिए कबूल करती है कि इतने साल के बाद आप पेंशन ले सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस 30 साल। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात, अगर आपने 31, 32, 34, 35 साल नौकरी की है तब भी पेंशन 30 साल पर ही बनेगी। इसकी अगर मिसाल हम समझें, अगर किसी शख्स ने 34 साल नौकरी की तो पेंशन गिनी जाएगी 30 साल, बेशक 4 साल उसने एक्स्ट्रा नौकरी की हो। अब एक और अहम चीज़ जो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट पे क्या होती है। नाज़रीन, ये दूसरा सवाल है कि पेंशन किस तनख्वाह पर बनती है। इसका जवाब आसान सा अगर आपके साथ शेयर करें तो बेसिक पे के ऊपर, सिर्फ बेसिक पे के ऊपर जो है पेंशन बनती है। इसमें अलाउंसेस जो हैं शामिल नहीं होते, यानी कि जैसे हाउस रेंट होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं होती। आसान मिसाल से अगर आपको समझाएं, एक मुलाजिम बेसिक पे ले रहा है 60,000 और उसके अलाउंसेस हैं 40,000 और वो लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, तो जब उसकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी तो 60,000 उसकी पेंशन बनेगी, ना कि 1 लाख, क्योंकि 40,000 जो अलाउंसेस की मद में है वो उसको नहीं मिलेगा। अब आते हैं असल पेंशन फार्मूले की तरफ, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पेंशन फार्मूला। पेंशन का फार्मूला अगर आपको बताएं तो पेंशन आसान सा फार्मूला है, पेंशन इज इक्वल टू लास्ट बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइडेड बाय 30। इनको और सादा और उर्दू ज़ुबान में आपके साथ शेयर करें, आखिरी बुनियादी तनख्वाह सर्विस के साल, इसको 30 से तकसीम कर लें। अब इसको एक और मिसाल से समझते हैं। एक आम मुलाजिम जिसकी बेसिक पे 50,000 है, सर्विस उसने 25 साल की, अब उसका हिसाब कैसे बनेगा। 50,000 को ज़र्ब देंगे 25 से, एक आपके पास फिगर आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 30 साल जो उसने सर्विस मुकम्मल की, तो उसकी पेंशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगी 41,668 रुपये, यानी कि 41,667 रुपीज़, ये उसकी पेंशन निकलेगी। इसी तरह एक और मिसाल से आपको अगर समझाएं, एक मुलाजिम जिसकी बेसिक पे वो ले रहा है 70,000 रुपये, सर्विस उसने 30 साल मुकम्मल कर ली है, तो अब फार्मूले के तहत उसकी पेंशन क्या बनेगी। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 70,000 को 30,000 देना है और 30 से ही उसको तकसीम करना है। अब उसकी पेंशन क्या बनेगी, 70,000 रुपये। इसी फार्मूले के तहत आप अपनी पेंशन भी मालूम कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं एलपीआर लेने से पेंशन कम तो नहीं होती, तो इसका जवाब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एलपीआर सर्विस में शामिल होती है, सर्विस पूरी शुमार होती है और पेंशन पर मनफी असर नहीं पड़ता। नाज़रीन, कम्यूटेशन की बात करें जो इसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि कम्यूटेशन क्या है।
पेंशन का 35% हिस्सा एडवांस में ले लेना कम्यूटेशन कहलाता है। इसको एक अगर सादा मिसाल से आपको समझाएं, एक मुलाजिम की पेंशन है 60,000 रुपये, अगर उसकी 35% हमने मालूम करना है जो कम्यूटेड पोर्शन है, तो वो बनेगा 21,000 रुपये उसको महाना मिलेंगे। अब उसको महाना क्या मिलेगा, 35% कम्यूटेड पोर्शन निकाल के 60,000 माइनस 21,000 यानी कि 60,000 में से 21,000 35% कम्यूटेड पोर्शन जो है उसको निकाल देंगे तो उसकी महाना पेंशन बनेगी 39,000 रुपये। 10 साल बाद रेस्टोरेशन होती है, कटौती ख़त्म हो जाती है और पूरी पेंशन जो है बहाल हो जाती है, जिसको आम जुबान में डबल पेंशन भी कहा जाता है, पेंशन का रिस्टोर होना भी कहा जाता है और पेंशन रेस्टोरेशन भी कहा जाता है। नाज़रीन, अगला इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसी वीडियो का कि पेंशन इंक्रीज़ कैसे जो है लगती है। हर साल हुकूमत जो है वो रिलीफ देती है, ये असल पेंशन पर लगती है, इसीलिए पुराने पेंशनर्स जितने भी आप देखेंगे तो ज़्यादा पेंशन वो लेते हुए आपको नज़र आते हैं क्योंकि हर साल जो है उनकी पेंशन में ये इजाफाजात लग रहे होते हैं जो भी हुकूमत ने रिलीफ उनको देना होता है। अच्छा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम चीज़ कि आम तौर पर क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मुलाजमीन को पेंशन कम या लेट मिलती है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्विस बुक जो है उसका अपडेट ना होना एक बहुत बड़ी रीज़न है। दूसरी रीज़न इसके बेसिक पे गलत निकाली जाती है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ब्रेक इन सर्विस के अंदर ब्रेक आ जाना और लेट वेरिफिकेशन, ये सब पेंशन कम करने या लेट करने के जो रीज़न्स हैं वो हो सकते हैं। अब कुछ अहम सवालात कि 30 साल से ज़ायद सर्विस का फ़ायदा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलाउंसेस क्या शामिल किए जाते हैं पेंशन में? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता। LPR क्या नुकसान देती है? जी नहीं, LPR कोई नुकसान नहीं देती, ये सर्विस का बाकायदा हिस्सा होती है। इसी तरह कम्यूटेशन आपको लेना ज़रूरी है, तो ये मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपकी पेंशन कम बने तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको फ़ौरन से पहले AG ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस पर रब्ता करना चाहिए और आपको फाइनेंस नोटिफिकेशन को चेक करने की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, अब आप खुद बिल्कुल इस फार्मूले को देख कर अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, अपना हक पहचान सकते हैं और अगर आपकी पेंशन गलत है तो आप उसको दुरुस्त भी करवा सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि इस तरह की अहम अपडेट्स जो हैं आपसे मिस ना हो जाएं। साथ ही साथ अगली वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, फैमिली पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन कैलकुलेशन, तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अगली वीडियो आपके साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें, जल्द दोबारा हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।